सो हाय एवरीवन, आज हम लोग डिस्कस करेंगे लिविड डॉट स्ट्रक्चर्स। ठीक है, अभी तक हम लोगों ने पढ़ा था कोवेलेंट कंपाउंड्स, आयनिक बॉन्ड तो हम लोग ने ऑलरेडी डिस्कस किया था। उसके बाद हम लोग ने जो नेक्स्ट लेक्चर था हमारा, उसमें हम लोगों ने डिस्कस किया था कोवेलेंट कंपाउंड्स। ठीक है ना। और कोवेलेंट कंपाउंड्स में हम लोग ने देखा क्या होता है, म्यूचुअल शेयरिंग इलेक्ट्रॉन होता है। म्यूचुअल शेयरिंग क्यों होता है कि हर एक एटम के पास क्या हो जाए, ऑक्टेट स्टेबल हो जाए। फॉर एग्जाम्पल कैसे ऑक्टेट स्टेबल हो जाए, अगर मेरे पास क्लोरीन है, क्लोरीन के आउटर शेल में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, वैलेंस इलेक्ट्रॉन 7 वैलेंस इलेक्ट्रॉन होता है। यहाँ से दूसरा क्लोरीन आ गया, इसके भी 7 इलेक्ट्रॉन होते हैं। अब ये आपस में क्या हो जाते हैं, ये यहाँ की तरफ इलेक्ट्रॉन अपना शेयर करता है, यहाँ की तरफ अपना इलेक्ट्रॉन शेयर कर देता है। तो क्लोरीन ऐसे अरेंज हो जाता है। ये जो इलेक्ट्रॉन पेयर जो आता है, ये क्या आता है, सेंटर में आता है। एक क्लोरीन से भी उतना दूर है, दूसरे क्लोरीन से भी उतना दूर है। तो यहाँ पे क्या बनता है हमारा, इस स्ट्रक्चर को हम लोग क्या बोलते हैं, ये वाला बोलते हैं क्या, ये हमारा, इसमें भी ऑक्टेट स्टेबल होगा, इसमें भी 8 इलेक्ट्रॉन आ गए, इसमें भी 8 इलेक्ट्रॉन आ गए वैलेंस शेल में। तो तब हमारा मॉलिक्यूल बन जाता है, तब हमारा क्लोरीन मॉलिक्यूल बन जाता है। तो इसकी वजह से यहाँ पे क्या कोवेलेंट बन जाता है। तो हम लोग बोलते हैं मॉलिक्यूल हमारा स्टेबल हो गया, क्योंकि बॉन्डिंग क्यों होता है, स्टेबिलिटी के लिए। ठीक है, अब इस स्ट्रक्चर को हम लोग क्या बोलते हैं, लिविड डॉट स्ट्रक्चर। ठीक है, अभी लिविड डॉट स्ट्रक्चर किन के लिए होता है, लिविड डॉट स्ट्रक्चर हम लोग जनरली मोस्टली, ठीक है, किन के लिए लिखते हैं, जो हमारे कोवेलेंट कंपाउंड होते हैं उनके लिए हम लोग लिखते हैं लिविड डॉट स्ट्रक्चर। ठीक है, अब लिविड डॉट स्ट्रक्चर को लिखने से पहले हम लोगों को कुछ रूल्स फॉलो करने होते हैं। तो अकॉर्डिंगली हम लोग उसका फिर किसी भी कोवेलेंट कंपाउंड का हम लोग क्या लिख सकते हैं, लिविड डॉट स्ट्रक्चर लिख सकते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे क्या क्या रूल्स हैं, क्या क्या रूल्स हम लोग को फॉलो करने हैं, कैसे हम लोग को प्रोसीड करना है, वो हम लोग को याद होना चाहिए। उसके बाद हम लोग इजीली प्रोसीड कर सकते, इजीली क्या कर सकते हैं, कोई सा भी कंपाउंड हम लोग क्या लिख सकते हैं, कोई सा भी कोवेलेंट कंपाउंड हम लोग क्या लिख सकते, लिविड डॉट स्ट्रक्चर लिख सकते हैं। ठीक है, तो सबसे पहला इंपॉर्टेंट पॉइंट यहाँ पे जो है, तो सबसे पहले हम लोग सबसे पहले इंपॉर्टेंट चीज जो आपको ध्यान रखनी है लिविड डॉट स्ट्रक्चर में क्या है, यहाँ पे मॉलिक्यूल्स क्या फॉलो करते हैं, ऑक्टेट रूल फॉलो करते हैं। ठीक है, एक तो मॉलिक्यूल ऑक्टेट रूल फॉलो करते हैं, और यहाँ पे ओनली क्या करते हैं, ओनली वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स आर इन्वॉल्व्ड। वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स आर, जो भी हमारा स्ट्रक्चर इन्वॉल्व, स्ट्रक्चर में क्या होंगे, कौन से इलेक्ट्रॉन्स इन्वॉल्व होंगे, जो भी हम लोग स्ट्रक्चर लिखेंगे उसमें कौन सा इलेक्ट्रॉन्स इन्वॉल्व होंगे, वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स इन्वॉल्व होंगे। ठीक है, एंड उसके बाद क्या है, जो हमारा जो एटम होता है, नॉर्मली जो हमारे सराउंडिंग एटम होते हैं, सेंट्रल मेटल एटम, सेंट्रल एटम के सराउंड होते हैं एटम्स, जो नेबरिंग एटम्स जो होते हैं, वो क्या फॉलो करते हैं, ऑक्टेट रूल फॉलो करते हैं। ठीक है, मींस तभी हम लोग उनको सेटिस्फाई कर पाएंगे जब उनका क्या ऑक्टेट रूल स्टेबल हो जाएगा। वो हम लोग देखेंगे, ये सब दोनों का क्या मीनिंग है वो हम लोग देखेंगे आगे। तो सबसे पहले इंपॉर्टेंट पॉइंट यहाँ पे क्या है कि हम लोग को सबसे पहले लिविड डॉट स्ट्रक्चर में जो भी दिया होगा, इसका आप लोग लिविड डॉट स्ट्रक्चर लिखो। ठीक है, तो हम लोग सबसे पहले क्या करते हैं, इसका टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स काउंट करते हैं, कैलकुलेट टोटल नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, एक जो भी हम लोग का एक एटम दिया होगा, ठीक है, उसमें हम लोग को उसका लिविड डॉट स्ट्रक्चर लिखना है, या एक मॉलिक्यूल दिया होगा, मॉलिक्यूल में डिफरेंट एटम्स दिए होंगे, उनका लिविड डॉट स्ट्रक्चर लिखना होगा। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, उस मॉलिक्यूल में, टोटल मॉलिक्यूल में हम लोग क्या लिखेंगे, टोटल नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन लिखेंगे। ठीक है, तो फॉर एग्जाम्पल अगर मेरे पास हाइड्रोजन है, ठीक है, हाइड्रोजन, लिथियम, बेरिलियम, यहाँ से बोरान, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, नियोन। ठीक है, ये ग्रुप 1 है, तो इसका मतलब इसका वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स कितने होते हैं, इसके वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स, इसके वैलेंस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, यहाँ पे 1 होता है, यहाँ पे 2 होते हैं। बोरॉन में इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, वैलेंस इलेक्ट्रॉन 3, कार्बन में 4 होते हैं, नाइट्रोजन में 5 होते हैं, ऑक्सीजन में 6 होते हैं, फ्लोरीन में 7 होते हैं, और नियॉन में हमारा क्या होता है, नियॉन में 8 वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। तो अकॉर्डिंग इनका ग्रुप, बेरिलियम का कोई सा भी, कोई सेम ग्रुप का भी कोई सा भी एटम एलिमेंट ले लेंगे आप, उसमें क्या होगा, उसमें वैलेंस इलेक्ट्रॉन 2 होंगे। इसी तरह बोरान, एल्यूमिनियम, गैलियम, उसमें भी नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने होंगे, 3 होंगे। कार्बन, सिलिकॉन, जर्मेनियम, टिन, उसमें भी नंबर ऑफ कितने होंगे, 4। नाइट्रोजन की फैमिली का नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने होंगे, 5 होंगे। ऑक्सीजन की फैमिली का, ऑक्सीजन ऑफ सल्फर लो, सिलिनियम लो, टिलिनियम, सब में वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने होंगे, 5, 6 होंगे। ठीक है, तो अकॉर्डिंग जो है इस ग्रुप का वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स होगा, तो अकॉर्डिंग उनका भी वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स होगा। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, कैलकुलेट वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स कैलकुलेट करेंगे। तो जितने भी एटम्स हमारे होंगे उनके वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स को हम लोग कैलकुलेट करके उनके सम अप करेंगे। ठीक है, इन केस अगर हमारे पास यहाँ पे क्या होगा, अगर हमारे पास एक मॉलिक्यूल दिया होगा, वो कैटायन होगा, क्या होगा, कैटायन, उस पर क्या चार्ज होगा, पॉजिटिव चार्ज अगर होगा, तब हम लोग नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन से जितने कैटायन वहां पे होगा वो माइनस करेंगे, क्या करेंगे, सब्ट्रैक्ट करेंगे। ठीक है, नहीं पॉजिटिव मतलब क्या है, वहां से कुछ इलेक्ट्रॉन निकला है, तो इसलिए हम लोग क्या सब्ट्रैक्ट करेंगे। और अगर मेरे पास यहाँ पे क्या होगा, अगर यहाँ पे एनाइन होगा, अगर मेरे पास, जैसे मेरे पास कार्बोनेट है CO3, जब मैं इसका क्या करूंगा, नंबर ऑफ टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, वैलेंस इलेक्ट्रॉन जब काउंट करूंगा, तब यहाँ पे एनाइन की टाइप के क्या करूंगा, ये ऐड करूंगा, जितने भी इलेक्ट्रॉन्स होंगे यहाँ पे -2 है, तो मैं यहाँ पे क्या करूंगा, टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स में -2 में ऐड करूंगा, यहाँ पे मीन 2 और ऐड करूंगा, तो यहाँ पे एडिशन हो जाता है।
जब हम लोग कैटायन लेते हैं तब सब्ट्रैक्शन होता है, जब एनायन हम लोग लेंगे तब हमारा क्या होता है, एडिशन हो जाता है। ठीक है, तो ऑन द बेसिस ऑफ दिस हम लोग क्या निकालते हैं, तो यहां से हम लोग को पता चलता है टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स और वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं एक मॉलिक्यूल के पास। ठीक है, दूसरा बात, ये तो एक स्टेप हो गया। दूसरा पॉइंट यहाँ पे, दूसरा पॉइंट हम लोग को डिटरमाइन करना होता है कि कौन सा हमारा सेंट्रल एटम होता है। ठीक है, टू डिटरमाइन सेंट्रल एटम, सेंट्रल मींस बीच का एटम कौन सा होगा और बाकी जो एटम्स जो होंगे उसको सराउंड करेंगे। ठीक है, उसके नेबरिंग विसिनिटी में होंगे। तो सेंट्रल एटम को कैसे हम लोग डिटरमाइन करते हैं। ठीक है, तो पहला स्टेप तो होता है नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन हम लोग को काउंट करना रहता है, टोटल वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने हैं एक मॉलिक्यूल में। ठीक है, एक स्ट्रक्चर में। और उसके बाद दूसरा स्टेप क्या होता है हमारा, टू डिटरमाइन क्या सेंट्रल नंबर ऑफ टू डिटरमाइन सेंट्रल एटम, कौन सा यहाँ पे रिकॉग्नाइज करना होता है हम लोगों का कि सेंट्रल एटम यहाँ पे कौन सा है। ठीक है, अब सेंट्रल एटम को रिकॉग्नाइज करने के लिए कुछ पॉइंट्स हैं। तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे कि मोर इन क्वांटिटी। ठीक है, जिसका क्या होगा, क्वांटिटी ज्यादा होगा, या हम लोग बोल सकते हैं लीस्ट इन नंबर। जो फॉर एग्जाम्पल मेरे पास एक मॉलिक्यूल है, उसमें एक एटम 3 बार है, दूसरा एटम 1 बार है, चौथा एटम क्या है, तीसरा एटम मेरा 5 बार है। अब जो एटम बहुत कम क्वांटिटी में होगा, जो एक ही बार में होगा, उसको हम लोग क्या कंसिडर करते हैं, उसको हम लोग क्या कंसिडर करते हैं, उसको हम लोग कंसिडर करते हैं यहाँ पे सेंट्रल एटम। फॉर एग्जाम्पल मेरे पास ऑक्सीजन है OH2। ठीक है, अब यहाँ पे सेंट्रल एटम कौन कंसिडर किया जाएगा, ऑक्सीजन। इसी तरह मेरे पास CH4 और कार्बन यहाँ पे सेंट्रल एटम कंसिडर किया जाएगा, क्योंकि बाकी एटम्स यहाँ पे ज्यादा क्वांटिटी में है। तो हम लोग वही एटम कंसिडर करते हैं सेंट्रल मेटल एटम जो लीस्ट होगा। एक तो ये है, लीस्ट होना चाहिए। दूसरा यहाँ पे क्या होना चाहिए, इलेक्ट्रोनेगेटिव से कम होना चाहिए, लो इलेक्ट्रोनेगेटिव होना चाहिए। मीन्स वो एटम हम लोग काउंट करेंगे जिसका इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या हो, कम हो। ठीक है, लीस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम क्या होना चाहिए, लीस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव होना चाहिए। ठीक है, इसी तरह हम लोगों का क्या होना चाहिए, उसका साइज क्या होना चाहिए, बड़ा होना चाहिए। साइज शुड बी स्मॉल, सॉरी लार्ज, साइज होना चाहिए लार्ज, लार्ज साइज। ठीक, और उसके बाद एटॉमिक नंबर के बेस पे, एटॉमिक नंबर, और एटॉमिक नंबर जिसका ज्यादा होगा अकॉर्डिंगली हम लोग उसको चूज करेंगे क्या है, सेंट्रल एटम। ठीक है, और तीसरे यहाँ पे जो पॉइंट है यहाँ पे, तो हम लोग उसके बाद क्या करेंगे, उसके हम लोग अरेंज करेंगे और ड्रॉ करेंगे। सबसे पहले क्या करेंगे, ड्रॉ करेंगे सेंट्रल एटम को। हम लोग पर्टिकुलर हम लोगों ने सेंट्रल एटम अरेंज किया, पता चला हम लोगों को कौन सा सेंट्रल एटम है। ठीक है, उसके बाद हम लोग बाकी एटम्स को अरेंज करेंगे, जब एक स्केलेटन बनाएंगे। उसके बाद सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, एक एक सिंगल बॉन्ड बनाएंगे हर एक एटम के बीच, सेंट्रल एटम के साथ। जो एटम बाकी होंगे उनको उसके साथ क्या करेंगे, सेंट्रली एक सिंगल बॉन्ड से कनेक्ट करेंगे। ठीक है, ड्रॉ सिंगल बॉन्ड। ठीक है, तो सिंगल बॉन्ड हम लोग ड्रॉ करेंगे टू द सेंट्रल एटम। सेंट्रल एटम के साथ जो बाकी एटम्स होंगे उनके साथ मिनिमम सबसे पहले क्या करेंगे, एक एक सिंगल बॉन्ड बनाएंगे। ठीक है, सिंगल बॉन्ड बनाएंगे। उसके बाद जो बाकी इलेक्ट्रॉन्स रहेंगे यहाँ पे, मीन्स हम लोग ने वैलेंस इलेक्ट्रॉन से निकलेंगे ना, उसके बाद हम लोग जो बाकी इलेक्ट्रॉन हम लोग क्या करेंगे, उनको डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। तो जो बाकी हमारे रहेंगे, एक तो ये तो हो गया हमारा ड्रा सिंगल बॉन्ड। और अगर कहीं पे लगा हम लोगों का ऑक्टेट रूल स्टेबल नहीं हो रहा है, उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, जो हमारा बाकी इलेक्ट्रॉन्स रिमेनिंग इलेक्ट्रॉन, जो भी हमारे रिमेनिंग इलेक्ट्रॉन्स होंगे, जो ठीक है, जो हमारा वैलेंस इलेक्ट्रॉन में जो हमारा रिमेनिंग इलेक्ट्रॉन्स होंगे, उसको हम लोग क्या करेंगे, रिमेनिंग इलेक्ट्रॉन्स विल बी कंज्यूम्ड और यूज्ड एज डबल बॉन्ड और लोन पेयर्स। जो बाकी जहां इलेक्ट्रॉन्स रह गए, उसके बाद हम लोग उनको क्या, या तो हम लोग कहीं पे अगर डबल बॉन्ड हम लोग को चाहिए डबल बॉन्ड लगाएंगे, कहीं पे जो क्या करेंगे, लोन पेयर उनको यूज करेंगे। तो अकॉर्डिंगली हम लोग कैसे यूज करेंगे, ताकि हर एक जो सेंट्रल एटम और जो सराउंडिंग एटम उनके पास क्या आ जाए, 8 इलेक्ट्रॉन। जो मैंने यहाँ पे बोला है ऑक्टेट रूल फॉलो होना चाहिए। तो हर एक एटम के पास कितने इलेक्ट्रॉन होने चाहिए, 8 इलेक्ट्रॉन होने चाहिए। तो और एक इंपॉर्टेंट चीज यहाँ पे आप लोग याद रखो कि सेंट्रल एटम पे कभी नेगेटिव चार्ज नहीं आता है। तो सेंट्रल एटम पे ऑलवेज हमारा क्या चार्ज आएगा, पॉजिटिव चार्ज आएगा। तो नेगेटिव चार्ज विल ऑलवेज, अगर मेरे पास कोई एनाइन दिया गया है, ठीक है, उस पर क्या होगा, नेगेटिव चार्ज विल ऑलवेज बी ऑन द सराउंडिंग एटम। ठीक है, नेगेटिव चार्ज विल ऑलवेज बी ऑन द सराउंडिंग एटम। जो सराउंडिंग एटम है उस पर नेगेटिव चार्ज होगा, उस पर पॉजिटिव चार्ज नहीं होगा। ठीक है, और पॉजिटिव चार्ज कहां पे होगा, पॉजिटिव चार्ज विल ऑलवेज बी ऑन द सेंट्रल एटम। तो पॉजिटिव चार्ज अगर कुछ होगा तो हम लोग कंसिडर करेंगे कि वो कहां पे है, वो सेंट्रल एटम पे है। ठीक है, अब हम लोग इन रूल्स को फॉलो करके देखेंगे कि कैसे हम लोग स्ट्रक्चर बना सकते हैं किसी भी कोवेलेंट मॉलिक्यूल का। ठीक है, तो हम लोग ये फॉलो करेंगे, ये सब चीजें। यहां से हम लोग ने रूल सीखा।
अब इसी को हम लोग रूल्स को हम लोग अप्लाई करेंगे और हम लोग अलग अलग स्ट्रक्चर बना सकते हैं। तो सबसे पहले मैं यहां पे लूंगा कार्बन डाइऑक्साइड। तो सबसे पहले हम लोग को कैलकुलेट करना है, पहला रूल बोलता है कि कैलकुलेट क्या करना है, इसके वैलेंस इलेक्ट्रॉन कैलकुलेट करते हैं। तो कार्बन के हमारे वैलेंस इलेक्ट्रॉन में कितने होते हैं, अगर हम लोग कार्बन, बोरान, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन। बोरान में होता है 3, कार्बन में 4, नाइट्रोजन में 5, ऑक्सीजन में 6 और फ्लोरीन में 7। ठीक है, इसका मतलब कार्बन के वैलेंस इलेक्ट्रॉन में कितने होंगे, 4। तो यहाँ पे एक ही कार्बन है तो 4। ठीक है, तो हम लोग क्या कर रहे हैं, कैलकुलेट, यहाँ पे वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स कैलकुलेट कर रहे हैं। और यहाँ पे 2 इंटू ऑक्सीजन, ऑक्सीजन के वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं, ऑक्सीजन के वैलेंस इलेक्ट्रॉन 6 है, तो 2 इंटू 6। तो ये हो गए हमारे, और कोई चार्ज इस पे नहीं है, ना कैटायन है ना एनायन है। तो हम लोग का टोटल वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने हो गए, 6 2 12, 12 प्लस 4 कितने हो गए 16 इलेक्ट्रॉन्स हमारे। ये हमारे क्या है, वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स। उसके बाद हम लोग रिकॉग्नाइज करेंगे यहाँ पे सेंट्रल मेटल एटम कौन है। ये तो हमारा पहला स्टेप हो गया। दूसरा स्टेप क्या हो गया, हम लोगों को रिकॉग्नाइज करना है कि हमारा सेंट्रल एटम कौन सा है यहाँ पे। ठीक है, तो सेंट्रल एटम मैंने क्या बोला, जो कम क्वांटिटी में होगा, जो जिसका यूनिट, जिसका क्वांटिटी लीस्ट होगा, या हम लोग जो बोलते हैं जिसका इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम होगा, तो वो हम लोग को कंसिडर करते हैं यहाँ पे सेंट्रल एटम है। तो इसका मतलब सेंट्रल एटम यहाँ पे क्या है, कार्बन है। अब एक ऑक्सीजन एक साइड में, दूसरा, अब एक ऑक्सीजन को यहाँ पे लेके आओ, एक ऑक्सीजन को यहाँ पे लेके आओ। ये 2 स्टेप हो गए। तीसरे स्टेप मैंने क्या बोला, तीसरे स्टेप में मैंने बोला कि सबसे पहले एक एक सिंगल बॉन्ड बनाओ। जो सराउंडिंग एटम किसके साथ बनाएगा, सेंट्रल एटम के साथ एक एक सिंगल बॉन्ड बनाएगा। अब एक इस ऑक्सीजन ने इसके साथ एक सिंगल बॉन्ड बनाया, इस कार्बन ने इस ऑक्सीजन के साथ सिंगल बॉन्ड बनाया, एक एक सिंगल बॉन्ड हो गया। अब बाकी जो इलेक्ट्रॉन, अब कितने बचे, टोटल इलेक्ट्रॉन्स हमारे कितने हैं, टोटल इलेक्ट्रॉन्स हमारे 16 इलेक्ट्रॉन्स हैं। ठीक है, इसमें इन्वॉल्व कितने हो गए, ये हो गए 2 इलेक्ट्रॉन्स, क्योंकि एक बॉन्ड कितने इलेक्ट्रॉन्स का होता है, 2 का होता है। ये हमारे 2 इलेक्ट्रॉन्स हो गए। ठीक है, अब यहाँ पे 4 इलेक्ट्रॉन्स आ गए। अब यहाँ पे इस ऑप्शन पे हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले जो हमारा सराउंडिंग एटम्स होंगे उनका ऑक्टेट रूल हम लोग स्टेबल करेंगे। तो 1 2 3 4 5 6 7 8। ठीक है, इसी तरह 1 2 3 4 5 6 7 8। ठीक है, अब यहाँ पे कितने, 8, इस पे 8, इस पे 8। ठीक है, तो हो गए 16। इसका मतलब अभी कार्बन पे कोई, अब लेकिन कार्बन पे अभी ऑक्टेट रूल स्टेबल नहीं हुआ है, और कार्बन पे कितने 1 2 3 4 ही आ रहे हैं। ठीक है, कार्बन पे कितने इलेक्ट्रॉन आ रहे हैं, ये 2 और ये 2। तो कार्बन पे अभी कितने इलेक्ट्रॉन्स आ रहे हैं, 4 ही आ रहे हैं इलेक्ट्रॉन। इसका मतलब यहां से हम लोग को क्या करेंगे, इसको फिर से अरेंज करेंगे। तो यहां से 2 इलेक्ट्रॉन्स यहां से हटेंगे, तो वो यहाँ पे डबल बॉन्ड बनाएंगे। यहां से 2 इलेक्ट्रॉन हटेंगे, वो यहां से डबल बॉन्ड बनाएंगे। अब हम लोग ऐसे अरेंज करना था कि इसका भी ऑक्टेट स्टेबल हो जाए, इसका भी ऑक्टेट स्टेबल हो, लेकिन हमारे पास इलेक्ट्रॉन कितने, ओनली 16 इलेक्ट्रॉन्स। इन्हीं को हम लोग को यूटिलाइज करना है ताकि किस पे कितने इलेक्ट्रॉन्स आएंगे। अब यहाँ पे देखेंगे, यहाँ पे कितने, कार्बन पे कितने आ गए, 1 2 3 4 5 6 7 8। अब कार्बन पे 8 इलेक्ट्रॉन आ गए, तो ये भी ऑक्टेट रूल स्टेबल हो गया। इस पे कितने आ गए, 1 2 3 4। लोन पेयर कितने यहाँ पे, लोन पेयर यहाँ पे 2 लोन पेयर है। ठीक है, यहाँ पर मेरे 2 लोन पेयर है। ठीक है, अब यहाँ पे 2 लोन पेयर, 2 4 4 5 6 7 8। इस पे भी हमारे 8 इलेक्ट्रॉन्स आ गए, ऑक्टेट रूल स्टेबल ये भी है। इस ऑप्शन पे भी हमारे 1 2 3 4 5 6 7 8 8 इलेक्ट्रॉन्स आ गए, ये भी हमारा ऑक्टेट स्टेबल है। तो हम लोग कार्बन डाइऑक्साइड का अगर हम लोग लिखेंगे लीव्स डॉट स्ट्रक्चर, तो ऐसे है, ये तो ये भी एक स्ट्रक्चर है। और हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं, ऑक्सीजन, कार्बन और ऑक्सीजन। ऑक्सीजन पे यहाँ पे कितने चार्ज, 1 2 3 4, 1 2 3 4। और कार्बन पे यहाँ पे कितने हैं, कार्बन और इसके बीच में 1 2 3 4, 1 2 3 4। तो टोटल इलेक्ट्रॉन्स कितने हो गए, 1 2 3 4 5 6 7 8, 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 8 कितने हो गए, 16 इलेक्ट्रॉन्स इन्वॉल्व हो गए। तो हम लोग ने यहाँ पे क्या लिखा, लीव्स डॉट स्ट्रक्चर क्या लिखा, कार्बन डाइऑक्साइड का। ठीक है, क्लियर है ना। इसी तरह अगर मैं अब यहाँ पे क्या होगा, अगर मेरे पास अब एनायन है कोई, चलो मैं इसका लिखता हूं, HCN का, हाइड्रोजन साइनाइड का। ठीक है, तो यहाँ पे सबसे पहले मैं क्या करूंगा, कैलकुलेट, सबसे पहले मैं कैलकुलेट करूंगा यहाँ पे कितने क्या है, यहाँ पे वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं हमारे पास। तो हाइड्रोजन का क्या होता है वैलेंस इलेक्ट्रॉन, मैंने यहाँ पे बोला हाइड्रोजन का 1 होता है वैलेंस इलेक्ट्रॉन, तो 1 प्लस। कार्बन का वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स कितने होते हैं, 4, 1 प्लस 4 प्लस। नाइट्रोजन का कितना होता है, 5। इनको जमा करेंगे, इनको ऐड करेंगे तो कितना, 5 4 9 और 10। तो 10 इलेक्ट्रॉन्स हमारे टोटल क्या हो गए, वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स हो गए कितने, 10। अब यहाँ पे देखेंगे, यहाँ पे मेरे पास 3 एटम है, कार्बन, नाइट्रोजन, हाइड्रोजन। अब इनमें से रिकॉग्नाइज करेंगे कि कौन सा क्या है, कौन सा हमारा सेंट्रल एटम कंसिडर किया जाएगा। सिंस कार्बन और नाइट्रोजन में कार्बन का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम है, तो इसका मतलब कार्बन नाइट्रोजन में अगर हम लोग को चूज करना है तो कार्बन हमारा सेंट्रल एटम होगा। अब कार्बन और हाइड्रोजन में अगर हम लोग चूज करेंगे तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी तो हाइड्रोजन का कम है, तो इसमें इन 2 में से किसको चूज करेंगे, तो इसमें हम लोग चूज करेंगे जिसका एटॉमिक साइज ज्यादा होगा। जैसे मैंने बोला लार्जेस्ट साइज, तो कार्बन और हाइड्रोजन में कौन सा साइज होगा, तो कार्बन का ज्यादा साइज होगा। तो यहाँ पे कार्बन को हम लोग कंसिडर क्या करेंगे, सेंट्रल एटम। एक साइड में हमारा नाइट्रोजन है, दूसरी साइड में हमारा हाइड्रोजन है। सबसे पहले क्या काम करेंगे, सबसे पहले हम लोग हाइड्रोजन और कार्बन और नाइट्रोजन के बीच में क्या क्या सिंगल बॉन्ड बनाएंगे। ठीक है, अब सिंगल बॉन्ड बनाया, यहाँ पे कितना बचे,
ये कितने इलेक्ट्रॉन इन्वॉल्व हो गए, 2 और 4, 4 इलेक्ट्रॉन इन्वॉल्व हो गए। अभी कितने इलेक्ट्रॉन बचे यहाँ पे 10 इलेक्ट्रॉन टोटल है। अब 2 इलेक्ट्रॉन 4 इन्वॉल्व हो गए, अब 6 इलेक्ट्रॉन बचे हैं। अब 6 इलेक्ट्रॉन को कैसे हम लोग अरेंज करेंगे? फर्दर यहाँ पे हम लोग डबल बॉन्ड नहीं कर सकते हैं। अगर यहाँ पे अब 1 2 3 4 5 6 7 8, 1 2 3 4 5 6 7 8, ठीक है, 8 इलेक्ट्रॉन। अगर हम लोग टोटल इलेक्ट्रॉन काउंट करेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14, इसका मतलब 14 इलेक्ट्रॉन आ रहे। इतना तो हमारे पास है नहीं, तो हम लोग को कैसे अरेंज करना है? हम लोग ऐसे अरेंज करना है। अब यहाँ पे एक ट्रिपल बॉन्ड आ जाएगा, ठीक है। अब ट्रिपल बॉन्ड आ गया यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 टोटल इलेक्ट्रॉन्स। अब लोन पेयर किस पे आ गए? नाइट्रोजन पे। कार्बन पे कोई लोन पेयर नहीं, कार्बन के पास सीधे हमारे कितने इलेक्ट्रॉन? अब इस पे भी 8 इलेक्ट्रॉन आ गए, 1 2 3 4 5 6 7 8, इस पे भी हमारा 8 इलेक्ट्रॉन आ गया। और इस नाइट्रोजन पे हम लोग 8 इलेक्ट्रॉन आ गया, 1 2 3 4 5 6 7 8, तो सब में ऑक्टेट रूल स्टेबल हो गया। तो हम लोग एसिन का स्ट्रक्चर ऐसे लिख सकते हैं, ठीक है। आगे बढ़ते हैं और स्ट्रक्चर लिखते हैं। अब मैं फॉर एग्जाम्पल अगर मैं कार्बोनेट करूंगा CO3 2-, तो सबसे पहले मैं क्या करूंगा यहाँ पे? कैलकुलेट वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स। तो कार्बन का वैलेंस कितना होता है? वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स कितने होते हैं? वैलेंस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं? 4, प्लस ऑक्सीजन की कितने हैं? यहाँ पे 3 ऑक्सीजन है, और एक ऑक्सीजन में कितने वैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं? 6, तो 3 × 6। अब यहाँ पे सिंस नेगेटिव चार्ज है तो मैं यहाँ पे ऐड करूंगा। जब नेगेटिव होगा तब ऐड करना है, अगर कैटायन होगा तो सबट्रैक्ट करना है। तो कितने हैं? 2। तो यहाँ पे साइन पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, साइन से हम लोग को ध्यान नहीं रखना है। जो +2 है, अगर माइनस है तब प्लस हो जाएगा, अगर प्लस तब माइनस है, उल्टा हो जाएगा, ठीक है। अब 4 + 3 6 18 + 2, तो हो गए कितने? 20 24। इसका मतलब 24 वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स इस मॉलिक्यूल के पास है, CO3 के पास। अब 24 वैलेंस इलेक्ट्रॉन अगर CO2 के पास, CO3 के पास क्या है? अब हम लोग देखेंगे यहाँ पे सेंट्रल एटम कौन सा कंसिडर किया जाएगा? कार्बन, क्योंकि इलेक्ट्रोनेगेटिव इसका कम है। ये हमारा कार्बन है, एक ऑप्शन यहाँ से आ जाएगा, एक ऑप्शन यहाँ से आ जाएगा, एक ऑप्शन यहाँ से आ जाएगा, ठीक है। अब यहाँ से हम लोग एग्जैक्ट ज्योमेट्री पता नहीं चलेगा, लेकिन हम लोग स्ट्रक्चर लिख सकते हैं इसका। अब 24 इलेक्ट्रॉन्स को सबसे पहले क्या करना? अरेंज करना है। अब सबसे पहले हम लोग क्या बनाएंगे? सिंगल बॉन्ड बनाएंगे, सिंगल बॉन्ड बनाएंगे, सिंगल बॉन्ड बनाएंगे, ठीक है। उसके बाद अब यहाँ पे कितने इलेक्ट्रॉन आ गए? सेंटर। अब क्या करो? सराउंडिंग एटम का क्या करो? ऑक्टेट रूल स्टेबल करो। यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 7 8, ठीक है। अब यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 7 8, इसका भी ऑक्टेट स्टेबल। अब यहाँ पे देखेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8, इसमें भी 8 इलेक्ट्रॉन आ गए। अब टोटल इलेक्ट्रॉन कितने आ गए? 1 2 8 8 16 8 24, 3 24, ठीक है। तो 24 इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पे इन्वॉल्व हो गए। लेकिन अब यहाँ पे देखें इस कार्बन पे तो क्या है? इस कार्बन पे हमारा अभी ऑक्टेट रूल स्टेबल नहीं हो रहा है, तो हम लोग को सबको ऑक्टेट रूल स्टेबल करना है। तो हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे? एक इलेक्ट्रॉन पेयर को यहाँ से हटाएंगे, इसको डबल बॉन्ड बनाएंगे। अब जब डबल बॉन्ड हटाने से, अब यहाँ पे इलेक्ट्रॉन पेयर हटाने से क्या आ गया? इस कार्बन में भी 8 इलेक्ट्रॉन आ गए। अब देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8, इसमें भी 8 आ गए, और इसमें भी 8 आ गए। 1 2 3 4 5 6 7 8, इसलिए मैंने बोला जो हम लोग का लोन पेयर बचता है उसको हम लोग यूज कर सकते हैं एज लोन पेयर और एज डबल बॉन्ड बना सकते हैं वहां पे, ठीक है। अब यहाँ पे कितने आ गए? 1 2 3 4 5 6 7 8। अब यहाँ पे हम लोग इसको लिख सकते हैं यहाँ पे 2-, ठीक है। अब यहाँ पे हम लोग को देखना है, अब एक कंसेप्ट आता है जिसको हम लोग बोलते हैं फॉर्मल चार्ज, वो हम लोग अगले टॉपिक में पढ़ेंगे, ठीक, अगले लेक्चर में पढ़ेंगे। तो हम लोग यहाँ से पता चलेगा कि ये माइनस चार्ज इस पे है, इस पे किस पे वो माइनस चार्ज, या इस ऑक्सीजन पे माइनस चार्ज, या कार्बन पर माइनस चार्ज, वो हम लोग देखेंगे। फॉर्मल चार्ज जो हम लोग डिस्कस करेंगे, ठीक है। इसी तरह अगर हम लोग देखेंगे अभी और एक मॉलिक्यूल लेते हैं, तो कोई सा भी मॉलिक्यूल ले लो आप, उसका इजीली आप लोग क्या कर सकते हैं? लीव्स डॉट स्ट्रक्चर हम लोग बना सकते हैं। जैसे मैं लूंगा NO3-, ठीक है। इसका हम लोग क्या निकालना है? इसका लिविड डॉट स्ट्रक्चर बनाना है, तो हम लोग इजीली बना सकते हैं यहाँ पे। तो सबसे पहले मैं क्या करूंगा? वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स कैलकुलेट करूंगा। तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन कैलकुलेट करने से यहाँ पे नाइट्रोजन में कितने होते हैं? 5, तो 5 प्लस यहाँ ऑक्सीजन हमारे 3 टाइम्स है, तो 3 इंटू ऑक्सीजन पे कितने होते हैं? 6 वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, माइनस +1, क्योंकि माइनस चार्ज है तो +1 आ जाएगा यहाँ पे। तो टोटल हो गए 3 2 6 3 18, 18 + 1 19, 19 + 5 24, तो 24 इलेक्ट्रॉन्स हमारे इसमें भी आ गए, ठीक है। अब 24 इलेक्ट्रॉन्स को हम लोग अरेंज करना है अकॉर्डिंग। तो सबसे पहले यहाँ पे क्या करेंगे? दूसरा पहला स्टेप होगा, दूसरे स्टेप में क्या करना है? रिकॉग्नाइज करना है हमारा क्या, जो हमारा सेंट्रल एटम होगा उसको रिकॉग्नाइज करना है। तो यहाँ पे नाइट्रोजन हमारा सेंट्रल एटम होगा, क्योंकि ये कम क्वांटिटी में प्रेजेंट है, ठीक है, लीस्ट क्वांटिटी यहाँ पे है। तो नाइट्रोजन हम लोग कंसिडर करेंगे सेंट्रल एटम। एक ऑक्सीजन इस साइड में आ जाएगा, एक ऑक्सीजन इस साइड में आ जाएगा, और एक ऑक्सीजन इस साइड में आ जाएगा, क्योंकि 3 ऑक्सीजन है, ठीक है। अब सबसे पहले क्या करेंगे? सबसे पहले सिंगल बार बनाएंगे सेंट्रल एटम किसके साथ? जो सराउंडिंग एटम होगा, ठीक है। अब उसके बाद क्या करेंगे? सराउंडिंग एटम को हम लोग क्या करेंगे? उसको ऑक्टेट रूल स्टेबल करेंगे। अब यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 7 8, 1 2 3 4 5 6 7 8, 1 2 3 4 5 6 7 8।
तो 8 8 8 इलेक्ट्रॉन हो गए, तो हो गए 24 इलेक्ट्रॉन। लेकिन यहाँ पे देखेंगे नाइट्रोजन पे अभी हमारा कितने इलेक्ट्रॉन आ रहे हैं, 1 2 3 4 5 6 आ रहे हैं। तो यहाँ पे ऑक्टेट रूल अभी नाइट्रोजन का सेंट्रल एटम का नहीं हो रहा है। इसका मतलब यहाँ पे क्या करेंगे, एक इलेक्ट्रॉन पे हम लोग यहाँ से हटाएंगे, इसको इसके साथ डबल बॉन्ड बनाएंगे। अब यहाँ पे देखेंगे, यहाँ पर भी 2 4 6 8, इस पे भी 8 इलेक्ट्रॉन आ गए, इस पे भी 8 इलेक्ट्रॉन आ गए, इस पे भी 8 इलेक्ट्रॉन आ गए, इस पे भी 8 इलेक्ट्रॉन। अब हमारा ऑक्टेट रूल स्टेबल हो गया। अब यहाँ पे हम लोग क्या लिखेंगे, बाहर से लिखेंगे -1। उसके बाद हम लोग देखेंगे, जब हम लोग फॉर्मल चार्ज, जैसे मैंने पहले बोला कि फॉर्मल चार्ज यहाँ पे इस नाइट ऑक्सीजन पे है, नाइट्रोजन पे, इस ऑक्सीजन पे, इस ऑक्सीजन किस पे हमारा फॉर्मल चार्ज नेगेटिव चार्ज है, वो हम लोग बाद में लिखेंगे फॉर्मल चार्ज पे। अभी हम लोग यहाँ पे ध्यान रखेंगे कि कैसे हम लोग लिक्विड डॉट स्ट्रक्चर लिख सकते हैं। तो ये हम लोग का लिक्विड डॉट स्ट्रक्चर बन गया। इसी तरह अगर मैं लिखूंगा यहाँ पे कार्बन मोनोऑक्साइड का लिक्विड डॉट स्ट्रक्चर लिखेंगे, तो यहाँ पे सबसे पहले इसका कितने वैलेंस इलेक्ट्रॉन 4 प्लस ऑक्सीजन का कितने 6, तो 6 4 हो गए 10 इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, अब 10 इलेक्ट्रॉन्स हो गए। अब इसको अरेंज करो। यहाँ पे सेंट्रल एटम तो कोई नहीं है, दोनों सेम है, यहाँ पे कोई प्रॉब्लम नहीं है, एक ऑक्सीजन है एक कार्बन है। अब सबसे पहले सिंगल बॉन्ड बनाएंगे। अब सिंगल बॉन्ड बनाने के बाद इसका ऑक्टेट रूल करेंगे सराउंडिंग एटम का। ये वाला सराउंडिंग एटम है 1 2 3 4 5 6 7 8। तो यहाँ पे कितने इलेक्ट्रॉन्स, टोटल 10 इलेक्ट्रॉन्स, तो 8 आ गए। इसके पास 2 इलेक्ट्रॉन आ जाएंगे। अब यहाँ पे इसका 2 इलेक्ट्रॉन हम लोग यूज करेंगे डबल बॉन्ड, या हम लोग इसको इलेक्ट्रॉन इसका डबल बॉन्ड करेंगे यूज यहाँ पे। तो कितने आ गए, 1 2 3 4 5 6 7 8। इसके पास भी 8 आ गए, 1 2 3 4 5 6 7 8। तो यहाँ पे और एक ट्रिपल बॉन्ड बन जाएगा। तो यहाँ पे आ गए कितने इलेक्ट्रॉन, 1 2 3 4 5 6 7 8। इस पे भी 8 इलेक्ट्रॉन आ गए, और यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 7 8। तो इसको भी, इसके पास भी 8 इलेक्ट्रॉन आ गए, इसके पास भी 8 इलेक्ट्रॉन आ गए। तो हम लोग ने इजीली क्या, उसके बाद जब लोन पेयर हम लोग के पास आते हैं, तो हम लोग इजीली थोड़ा अरेंज करके हम लोग इसको ऑक्टेट रूल स्टेबल करेंगे। तो हम उसके बाद हम लोग काउंट करेंगे कि बराबर इलेक्ट्रॉन हमारे आ गए कि नहीं आ गए। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 टोटल इलेक्ट्रॉन कितने आ गए, 10 हो गए। ठीक है, तो इससे हम लोग ये वाला कंसेप्ट यूज करने के बाद हम लोग किसी भी मॉलिक्यूल का क्या निकाल सकते हैं, उसका लिक्विड डॉट स्ट्रक्चर लिख सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, और एग्जाम्पल ले लेता हूं, ClO4-। ठीक है, इसका हम लोग देखेंगे यहाँ पे सेंट्रल एटम कौन सा है, क्लोरीन है। ठीक है, क्योंकि बड़ा है साइज में और इसका क्वांटिटी भी कम है। ठीक है, तो हम सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, वैलेंस इलेक्ट्रॉन कैलकुलेट करेंगे। क्लोरीन किस फैमिली का, फ्लोरीन फैमिली का। तो इसमें 7 होगा, प्लस 4 इंटू ऑक्सीजन का कितने 6 प्लस 1, तो हो गए 7 प्लस 6 4 को 24 प्लस 1, तो 24 और 8 कितने हो गए, 24 और 8 हमारे हो गए 32। तो यहाँ पे कितने इलेक्ट्रॉन्स, वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स आ रहे, 32 वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स आ रहे हैं। अब सेंट्रल एटम कौन सा, यहाँ पे क्लोरीन हमारा सेंट्रल एटम है। ठीक है, सेंट्रल एटम हमारा क्या है, क्लोरीन है। बाकी ऑक्सीजन इसके साथ अरेंज हो जाएंगे। एक ऑक्सीजन इस साइड में होगा, एक ऑक्सीजन इस साइड में होगा, एक ऑक्सीजन इस साइड में होगा, और एक ऑक्सीजन इस साइड में। 4 ऑक्सीजन है। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, एक सिंगल बॉन्ड बनाएंगे। यहाँ पे सिंगल बॉन्ड बनाए, यहाँ पे सिंगल बॉन्ड बनाए, यहाँ पे सिंगल बॉन्ड बनाएगा। सिंगल बॉन्ड बनाने के बाद हम लोग जो सराउंडिंग एटम है उनका क्या करेंगे, उनका ऑक्टेट रूल स्टेबल करेंगे। अब 1 2 3 4 5 6 7 8, 1 2 3 4 5 6 7 8, 1 2 3 4 5 6 7 8। 1 2 मीन्स इस बॉन्ड का एक इलेक्ट्रॉन यूनिवल होगा, 1 2 3 4 5 6 7 8। तो कितने हो गए, 8 3 3 8 4 8 32। तो 32 इलेक्ट्रॉन्स हो गए। लेकिन यहाँ पे क्लोरीन देखेंगे, क्लोरीन का हमारा कोवेलेंस, इसको हम लोग बोलते हैं, उसको सिडविक रूल